माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे विच आर टू स्मॉल। इसमें से बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बोथ आर यूनिसेलुलर। ब्रेड सड़ जाती है, वो ब्लैक ब्लैक कलर के धागे दिखते हैं, दैट इज ब्रेड मोल्ड। बेकिंग इंडस्ट्री में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? ईस्ट। शुगर से अल्कोहल बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब आपने खराब फूड को खा लिया तो आप भी खराब। अब बच्चे क्या हुआ? यूजेबल नाइट्रोजन आ गया सॉइल में। सॉइल से उसको कौन लेगा? ऑब्वियसली मैम प्लांट लेंगे। अब बच्चे प्लांट को कौन खा जाएगा? प्लांट को खा जाएगा एनिमल। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू योर PW चैनल। आई एम आसिफ सूर्यवंशी, योर बायोलॉजी ट्यूटर, योर बायोलॉजी मेंटर। अब हम वापस से आ गए हैं अपनी रैपिड रिवीजन की सीरीज में, जहां हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे 15 से 20 मिनट में। यानी ये जो रिवीजन होने वाली है ये बहुत फन होने वाली है, बहुत फास्ट होने वाली है, एट द सेम टाइम बहुत ही इजी होने वाली है। और इसका मजा तब तक नहीं आएगा जब तक कि इफेक्टिव ना हो। तो बच्चे इफेक्टिव इसलिए होगी, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तब ये बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटी सी रिवीजन देखनी है, पूरा आइडिया दिमाग में लेना है, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। एंड ऑल्सो जब हमने लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था, आई सॉ इन द कमेंट सेक्शन कि मैम क्रॉप चैप्टर तो ठीक है बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी हमें रैपिड रिवीजन सीरीज चाहिए। So yes, I heard you. I saw all the comments. इसीलिए हम आ गए हैं to take another chapter today, that is microorganisms friend and foe, है ना। अब पिछली बार की तरह मैं इस बार भी बच्चे क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन दूंगी और वो क्वेश्चन आपके कम्युनिटी चैनल पे भी जाएंगे। तो यानी आपको वहां पे कमेंट्स करना है और इस वीडियो में भी कमेंट करना है, बिकॉज आई एम गोना सी कौन कौन ढंग से पढ़ रहा है, साथ में क्लास में प्रॉपर समझ रहा है। तो क्लास लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब यार मैंने ना क्या किया है, मैंने इस चैप्टर को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये पूरा माइंड मैप भी है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ सिंपल स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास एक खुद के पास भी आइडिया रहे कि यार पूरा क्या है। आप चाहे तो अपनी कॉपी में भी इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चे मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच आर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, फिर फ्रेंडली, देन हार्मफुल एंड लास्टली नाइट्रोजन साइकिल। अब हम क्या करेंगे, हर एक जो ये चारों पार्ट है, हर एक पार्ट को लेंगे और इसको डिटेल में अच्छे से क्लियर करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी, एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात यार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है? इस वर्ड को तोड़ दो, माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे विच आर टू स्मॉल, जिनको हम इतनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज माइक्रोब्स। अब यार ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब इसमें से बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बोथ आर यूनिसेलुलर, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। बट अगर मैं बात करूं फंगस की, दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, जनरली इनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट की बॉडी में एक है, पर बाकी सबकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है। एल्गी बेटा यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, तो इसमें दोनों कैटेगरीज आपको मिलेगी। एक और बात याद रखिएगा, ये जो बच्चे एल्गी होता है ये कर सकता है फोटोसिंथेसिस, बोले तो ये अपना खाना बेटा खुद से बना सकता है, खुद से खाना प्रोड्यूस कर लेगा जी एल्गी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बेटा, अब वायरस बड़ा ही अनोखा है, कह रहा है मैं ना लिविंग हूं ना नॉन लिविंग हूं, मैं कहीं बॉर्डर लाइन हूं, मैं कहीं बॉर्डर पे पिल रहा हूं। अब बच्चे ये जो वायरस होता है ये तभी लिविंग होता है जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है। लेट्स से कोरोना वायरस, वो तभी लिविंग कंसिडर किया जाएगा जब वो किसी और की बॉडी में, लेट्स से मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है, होस्ट की बॉडी में एंटर कर रहा है। तो बच्चे मेरी बॉडी में एंटर करके क्या करेगा, वो
रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा. सो वायरस विल बी कंसिडर्ड लिविंग वंस इट इज एंटरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, और बॉडी में एंटर करके वो क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा. अब बच्चे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे, जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, फिर फंगस. 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे. ब्रेड मोल्ड, बच्चे जो ब्रेड पे जब ब्रेड सड़ जाती है वो ब्लैक ब्लैक कलर के धागे दिखते हैं, दैट इज ब्रेड मोल्ड. देन पेनिसिलियम, देन एस्परजिलस. एल्गी का एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा. एंड लास्टली प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा एंड पैरामीशियम. ये बच्चे हमारे सारे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन. अब ये चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड बोले तो दोस्त, फो बोले तो दुश्मन, यानी ये हमारे दोस्त भी है और दुश्मन भी है. अब सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे दोस्तों से. भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कब बनते हैं? दोस्त तो तभी बनेंगे ना जब हमारे वो किसी फायदे में आ रहे होंगे, किसी काम आ रहे होंगे. और बच्चे अब वो किस काम आते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. क्या काम आप इनसे ले सकते हैं? सबसे पहले बेटा कर्ड, दही बनाने में, कर्ड बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया का. क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? उस बैक्टीरिया का मैम नाम है लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस. तो इस बैक्टीरिया की मदद से हम कर्ड बनाते हैं. अब भाई ब्रेड, यानी कि बेकिंग इंडस्ट्री में केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? ईस्ट. बेटा जी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ईस्ट. तो याद रखिएगा, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट, कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया. अब बच्चे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी, यानी जब हमें लार्ज स्केल में कुछ प्रोड्यूस करना है, भर भर के प्रोड्यूस करना है, जैसे कि अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए. इसके लिए बेटा अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं ईस्ट को. ईस्ट को. अब बच्चे एक प्रोसेस, यहाँ अल्कोहल की बात हुई है तो याद रखिएगा, अल्कोहल किससे बनता है? अल्कोहल बनता है शुगर से. शुगर से अल्कोहल बन रहा है. अब बच्चे शुगर से अल्कोहल बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं बेटा जी? फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन कौन करता है? करता कौन है? करने वाला है बेटा ईस्ट. फिर से ईस्ट. यहां देखा ना, अल्कोहल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का. शुगर से अल्कोहल बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. चलिए बेटा जी नेक्स्ट चलते हैं. अब बच्चे दवाइयां, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होता है. एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बच्चे? वो मेडिसिन जो हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं और वो क्या करते हैं? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स व्हिच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड व्हिच kill or stop the growth of some harmful microorganism. है ना? तो ये चीज डन हुई. नेक्स्ट बेटा वैक्सीन. अब वैक्सीन क्या है यार? वैक्सीन ऐसे इंजेक्शन लगा देते ना. तो बेटा वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन बेटा या तो डेड फॉर्म है या वीक फॉर्म है किसी पैथोजन की. पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे उसको हम बोलते हैं पैथोजन. तो जब हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेड या वीक फॉर्म हमारी बॉडी में डालते हैं, जो हमारी बॉडी का सोल्जर सिस्टम है वो जाता है एक्टिव, जाग जाता है, और वो बॉडी का सोल्जर सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या करते हैं? वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके मार देते हैं, उनसे लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं. और बच्चे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहती हैं फॉर एवर और हमारी बॉडी को इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है. ये था वैक्सीन. नेक्स्ट इज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा रहे हैं बच्चे? ये हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे कोई पल्स है, उसके रूट्स में ये गोले होते हैं, गोलों को बोलते हैं रूट नोड्यूल. और इन रूट नोड्यूल में रहता है एक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया क्या करता है?
नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, नाइट्रोजन अवेलेबल करता है सॉइल में। तो बच्चे ये था हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसको हमने इस्तेमाल किया सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने को, यानी सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाने को। लास्टली क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करता है बच्चे हमारे, आप सबको पता है, जब प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, कोई वेजिटेबल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, इन सब पे बैक्टीरिया और फंगस काम करता है, इनको तोड़ता है, डीकंपोज करता है और मेन्योर बनाता है। और मेन्योर के फायदे तो हमने क्रॉप चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे, राइट। सो इस तरीके से एनवायरनमेंट को भी क्लीन करो। तो जो डेड चीजें हैं बेटा, अगर उनको तोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो डेड चीजें कम हो जाएगी, वेस्ट कम हो जाएगा, वेस्ट कम हो गया यानी एनवायरनमेंट क्लीन हो गया भाई, क्लीन हो गया। ठीक है, चलो अब बच्चे हार्मफुल, नुकसानदायक भी है, फो भी है, फो भी तो एनी भी है। हार्मफुल कैसे, बीमारी कॉज करते हैं और फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। दे कॉज द डिजीजेस एंड कॉज द फूड पॉइजनिंग। अगर मैं बात करूं डिजीजेस की बेटा, 3 तरीके की डिजीजेस हमको पढ़नी है। ह्यूमंस में भी डिजीज करता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। अब ह्यूमन में या तो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करेगा तो बोल देंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस का एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे टीबी, कॉलरा एंड टाइफाइड। टीबी, कॉलरा एंड टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। देन हमारी वायरल डिजीजेस जो वायरस कॉज करता है, दैट इज मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए एंड बी। एड्स भी बेटा एक वायरल डिजीज है ना, तो वो भी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। प्रोटोजोन डिजीज, यानी प्रोटोजोआ से हो रहा है, यानी कि मलेरिया। अब याद रखना, मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है कि नहीं, बिल्कुल फैल सकता है। यानी एक ऐसे डिजीजेस है कम्युनिकेबल डिजीज, डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब बच्चे फैलता कैसे है, फैलता है मस्कीटो से। कौन सा मस्कीटो, एनाफिलिस मस्कीटो से। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ये तो सारी ह्यूमन डिजीजेस थी। अब बच्चे इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा, एनिमल्स को भी डिजीज कर दी, कैटल्स को डिजीज कर दी। अब बच्चे एनिमल्स के डिजीज का नाम है एंथ्रैक्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज। एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, फुट एंड माउथ डिजीज एक वायरस की वजह से होती है। अब बच्चे प्लांट्स को भी नहीं छोड़ा, प्लांट्स को भी डिजीज कर दी। प्लांट्स में होने वाली डिजीज रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर एंड येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, राइट। अब बच्चे आपको ना ये पिक्चर्स दे देंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्लीज ये देख लीजिएगा। रस्ट ऑफ व्हीट कैसे रस्टी अपीयरेंस आ रही है। सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे, पुस्यूल्स दिख रहे हैं फ्रूट में। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, तो ये लीव्स में आपको दिख रहा है, जो उनकी वेन्स होती है, वेन्स यानी जो लाइंस है वो कैसी हो गई है, येलो कलर की हो गई है। बाकी लीफ ग्रीन, पर जो सिर्फ लाइन है वो हो गई है येलो, दैट्स व्हाई येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ये था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। बट बच्चे क्या करते हैं, ये हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं और फूड को कर देते हैं खराब, यानी बैड स्मेल आएगी, दिखने में भी बड़ा गंदा सा लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा और बच्चे टेस्ट भी उसका बेकार हो जाएगा। तो बच्चे यानी फूड खराब हो गया। अब आपने खराब फूड को खा लिया तो आप भी खराब, आपको भी बेटा वॉमिटिंग होएगी, डायरिया लगेगा, आपके भी तबियत खराब। तो बच्चे इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अब बच्चे इससे बचना है कि नहीं, बिल्कुल बचना है। बचने के लिए होते हैं कुछ प्रिजर्वेशन मेथड, विच इज हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को, कैसे संभाल के रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जैसे कि सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमारा कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट को, नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं मीट को, फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज शुगर। अब बच्चे हमने पता है शुगर को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जैम्स में, जेलीज में, स्क्वॉशेस में, तो शुगर का इस्तेमाल करते हैं। शुगर क्या करेगा, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देगा। जितना कम मॉइस्चर कंटेंट उतनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी कम। हम सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर बड़ा पसंद होता है। अब बच्चे शुगर में मॉइस्चर ही कम कर दी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा, नहीं ग्रो करेगा, राइट। नेक्स्ट इज बेटा ऑयल एंड विनेगर। हम मम्मियां जब, आपकी मम्मियां जब अचार डालती है उसमें ऑयल वगैरह डालती हैं, तो बच्चे जनरली पिकल्स को प्रिजर्व करने में ये यूज होता है और ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो बैक्टीरिया को बिल्कुल भी नहीं पसंद।
नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन मतलब मिल्क को हम हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 to 30 सेकेंड। मस्त गर्म किया, फिर उसको एकदम से सडनली चिल कर दिया और स्टोर करके रख दिया। इसके अलावा बेटा और ध्यान रख सकते हैं, जब आप ड्राई फ्रूट अपने स्नैक्स को स्टोर करते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें ताकि वो प्रिजर्व रहे। ऑल्सो हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, कम टेम्परेचर में स्टोर करें। अगेन बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए थोड़ा वार्म टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर ही कम कर दोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेगा मैं नहीं आ रहा, इस टेम्परेचर में नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक बेटा आज की क्लास का नाइट्रोजन साइकिल। जल्दी से देखते हैं, समझते हैं। अब बच्चे सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, कितना होता है, कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस है, 78% नाइट्रोजन है। पर क्या प्लांट इसको डायरेक्टली यूज कर सकता है? नहीं, वो कहता है पहले इस यूजेबल फॉर्म में बनाओ इसको, पहले नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में बनाओ, तब तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस मुझसे नहीं होगा। अब कोई तो उसकी मदद करेगा ना यार, कोई तो मदद करेगा। कौन मदद करता है? मदद करने के लिए आ जाते हैं बैक्टीरिया। थोड़ी देर पहले देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके अलावा बेटा कुछ साइनोबैक्टीरिया भी इस प्रोसेस में मदद करते हैं। अब बच्चे जो प्रोसेस होता है जिससे एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, बच्चे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। या तो इसको कोई बैक्टीरिया कर देगा जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, या इसको लाइटनिंग की मदद से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चे क्या हुआ? यूजेबल नाइट्रोजन आ गया सॉइल में। सॉइल से उसको कौन लेगा? ऑब्वियसली मैम प्लांट लेंगे। सॉइल से लिया प्लांट ने। अब प्लांट इस नाइट्रोजन को ले क्यों रहे हैं? क्या करेंगे इस नाइट्रोजन का? इस नाइट्रोजन को यूज करके बनाएंगे प्रोटीन। अब बच्चे प्लांट को कौन खा जाएगा? प्लांट को खा जाएगा एनिमल। प्लांट को खा लिया एनिमल ने। अब बच्चे जब प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, तो उनकी बॉडी में तो वो नाइट्रोजन है। अब वो नाइट्रोजन वापस इस यूजेबल फॉर्म में भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी मर गया तो मर गया, हमें तो वापस लौटाओ नाइट्रोजन, है ना। वापस सॉइल में हम उस नाइट्रोजन को लेंगे और वो कौन करेगा बच्चे? अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। जब आपके प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे, वापस सॉइल में आ गया। बच्चे कितना था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? 78%। तुम तो बेटा ऊपर से एटमॉस्फेयर से लिए जा रहे हो, लौटा रहे नहीं हो। तो बच्चे वापस कैसे जाना है? थोड़ा बहुत वापस भी तो जाएगा, ताकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहे, वो सेम रहे, कम ना हो जाए। तुम लेते थोड़ी रहोगे, वापस लौटाओगे भी थोड़ा। तो बच्चे कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? वापस इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये था नाइट्रोजन साइकिल एंड दैट वाज ऑल अबाउट योर थिंग। लास्टली बेटा लास्ट चीज, लास्ट टॉपिक अबाउट सम साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज, बिकॉज बेटा ये भी जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जेनर जी आए और इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन डिस्कवर करी फॉर स्मॉल पॉक्स। जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स। देन लुई पैस्चर है, नाम से समझ आ गया मैम, पैस्चराइजेशन किया होगा। साथ साथ में बेटा इन्होंने क्या किया? फर्मेंटेशन को भी डिस्कवर किया, ना सिर्फ पैस्चराइजेशन बट फर्मेंटेशन एज वेल। नेक्स्ट आ गया बच्चे जी आपका रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने 2 बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, बैक्टीरिया फॉर टीबी बोल दो ट्यूबरकुलोसिस, as well as cholera। फ्लेमिंग जी आए। फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने डिस्कवर की सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। बेटा पेनिसिलिन कौन सी फंगस से ऑब्टेन की थी? पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय मिस्टर फ्लेमिंग। लास्टली बेटा ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, आप प्लीज जल्दी से इसको कमेंट्स में आंसर करके बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। आई एम गोना चेक कि कौन कौन आंसर कर रहा है कि नहीं और सही कर रहा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। चलिए, that was all for this chapter, microorganism friend and foe. I hope you understood it clearly. I hope you're going to answer in the comment box. I'm going to see you very soon. Till then, take care, keep learning. All the very best. Thank you so much and keep shining.